मैं राजन सिंह स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग समझेंगे लोग पीआईएल होता क्या है। पीआईएल को हिंदी में कहते हैं लोग जनहित याचिका, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल 3 प्रकार का होता है। आइए समझते हैं लोग ये 3 प्रकार कौन कौन होता है। पहला होता है SAL, दूसरा होता है SIL और तीसरा होता है CAL। और पहला बार पीएल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यूएसए में 1960 में। 1960 में डेवलप हुआ इसलिए क्योंकि जिस तरह हम लोग भारत में देखते हैं, लोग हिंदू और मुस्लिम और रिलीजियस के लेकर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसी तरह यूएस में रंग भेद का भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वहाँ पे गोरा और काला के बीच बहुत ज़्यादा ये सब रहता है। तो इसीलिए जो भी समाज का गरीब लोग हैं, गरीब नहीं मतलब जो भी वीकर सेक्शन है समाज का, जो कि कोर्ट जाने से डरते हैं, उनके लिए ये पीएल लाया गया था। पहला बार पीआईएल 1980 में आया। आइए जानते हैं लोग ये जो जस्टिस थे कि कौन कौन जस्टिस था उस टाइम जो पीआईएल को लाया गया था। तो जस्टिस थे BR कृष्णा और जस्टिस थे PN भागवत। ये दोनों आदमी पीएईएल को लेके इंडिया में अडॉप्ट किया लोग यूएसए से देख के। लेकिन उसके 2 साल बाद बहुत बवाल मच गया। बवाल क्यों मचा? क्योंकि जानते हैं भारत में कोई भी कानून आता है तो उस पर लोग टूट पड़ते हैं कि भाई अच्छा है तो चलिए। जैसे मोदी जी का पेंशन स्कीम आया जो किसान योजना, उस पर लोग साफ टूट पड़े। तो वैसे ही 2 साल बाद इसमें भी बवाल मचा। हर कोई जाके पीएल का शिकायत दायर कर देता था कि भाई मेरा भैंस चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सेट्रा जो भी। मतलब आप ही सोचिए, आपका भी कुछ चोरी है तभी पीएल डायल कर दीजिए। तो फिर उसमें इंप्लीमेंट किया गया। इंप्लीमेंट आइए जानते हैं कब हुआ था पीएल में इंप्लीमेंट। पीएल में 1983 में सुप्रीम कोर्ट को इस गाइडलाइन जारी किया कि कौन कौन केस में हम लोग पीएल को फाइल कर सकते हैं लोग। तो पहला जो है वो है बॉन्डेड लेबर, जिसे हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं लोग बचवा मजदूर। गड़बड़ हो रहा है, हमको भी लग रहा है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है, समझ जाइएगा। और दूसरा है निगलेक्टेड चाइल्ड। जैसे आप मान के चलिए सुबह सुबह आप जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे और आप देख रहे हैं कि रेलवे कोई कॉन्टैक्ट करा रहा है जिसे बहुत कम एज का बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है, तो आप उसके बिहार पे आप पीएल ला सकते हैं कि उसका ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 14 साल के ऊपर के बच्चे को काम कराना कानूनी तौर पर अपराध है, तो उसके बिहार पे आप डाल सकते हैं। और दूसरा है जैसे में जेल में कोई बंद कैदी है, उसके साथ हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जेल में बहुत सारे हरासमेंट होते हैं, तो उनके बिहार पर भी हम लोग डाल सकते हैं लोग पीएल। और चौथा है लेबर लॉ का भी वायलेशन हो तो उसके भी हम लोग पीएल डाल देंगे लोग। कौन कौन टॉपिक पे पीएल रिजेक्ट हो जाता है ये उसको भी समझते हैं हम लोग। जैसे कोई बच्चा को एडमिशन कराना है, वहाँ पे पैरवी लगा रहा है, जैसे मैं मेडिकल में एडमिशन कराना है तो वहाँ पे पीएल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फास्ट थोड़ा हियरिंग चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या पटना हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में फास्ट हियरिंग के लिए भी पीएल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पहला केस फाइल हुआ था बिहार में, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस S खातून के बीच हुआ था ये केस। और हम लोग पीएल का जिक्र देखते रहते हैं लोग, जैसे कि ताजमहल के लिए कोई पीएल डाला गया था। और पीएल का मेन मतलब मोटिव है कि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग पीएल को डालते हैं लोग। 100 बात की एक बात आज सब चलिए समझते हैं लोग पीएल के बारे में। पीएल एक ऐसा ये लीगल एक्शन है जो कोई व्यक्ति के बिहार पे आप उस पर डाल सकते हैं लोग, ना कि पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये पब्लिकली होना चाहिए जिससे पूरा पब्लिक को नुकसान हो, उसी पर हम लोग पीएल को फाइल कर सकते हैं लोग। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब है, बहुत ही मतलब दबा हुआ सेक्शन, वो कोर्ट कचहरी जाने से डरता है, तो उस पर आप लोग पीएल डाल सकते हैं लोग। और पीएल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं डलाता है, हाई कोर्ट में डलाएगा या सुप्रीम कोर्ट में डलाएगा। आशा करते हुए आपको बात समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, अगला वीडियो कल सुबह आएगा, धका धक आएगा। थैंक यू।